कि वो रास मंडल जो इतना चमक रहा था, इतना प्रज्वलित हो रहा था, उसमें अचानक से सब कुछ शांत सा पड़ गया। सारा ओजस तेजस समाप्त होने लगा। याद रखिए, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जिसके जीवन से कृष्ण चला जाए, जिसके जीवन से मोहन चला जाए, फिर उसके जीवन में सिर्फ माया बचती है। और अगर हम माया में हैं और उस बीच मोहन आ जाए तो वो माया भी मोहन बन जाती है। गोपियां कहती हैं, देखो जरा कि इन मोरों को देखो, इन मयूरों को देखो, ये अभी गा रहे थे लेकिन अभी ऐसे दीन जैसे हो गए। ये पक्षी जो चहचहा रहे थे श्याम सुंदर जब आप यहां थे, अब वो ऐसे गरीब से हो गए हैं। अरे जरा देखो वो कल कल बहती यमुना, जब आप थे और ये यमुना बह रही थी तो ऐसा लग रहा था संगीत निकल रहा है, लेकिन जब आप नहीं हो तब ऐसा लगता है कि यमुना भी रो रही है। उसकी लहरें अब वो कलकल करती बहती संगीत के रूप में प्रस्तुत नहीं हो रही, वो रुदम के रूप में प्रस्तुत हो रही, वो रो रही है यमुना भी। अरे कहां चले गए आप हमको छोड़कर श्याम सुंदर? गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। पुकारिए आप भी, चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल 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 चले आओ, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, गोपाल
मेरे, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, इस तरह से गोपियां सभी दिशाओं में कृष्ण को ढूंढने लगी। उनकी दृष्टि पड़ती है चरण कमलों के निशानों पर। ब्रज रज में चरण कमल के निशान थे। उन्हीं निशानों को देखते हुए गोपियां कहती है, देखो देखो यही हमारे श्याम सुंदर के चरण है, लगता है इसी दिशा में गए हैं। और उसके साथ एक और चरण कमलों के निशान थे, जिसे देखकर कहती है अवश्य ये राधा रानी ही होगी। अब सुखदेव गोस्वामी जी ने यहां राधा रानी का नाम नहीं लिया। कहीं भागवत में राधा नाम नहीं आया, आपको पता है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी राधा रानी के अनन्य भक्त थे, राधा रानी के ही तोते थे, राधा रानी से मंत्र दीक्षा ली थी। राधा रानी सुखदेव गोस्वामी जी की गुरु थी। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी जी राधा नाम लेते, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, तो 6 महीने की 6 मास की उन्हें समाधि लग जाती, मूर्छित हो जाते और समाधिस्थ हो जाते 6 महीने के लिए। अगर राधा नाम लिया होता तो 7 दिन में तो परीक्षित को कथा सुनानी थी ना। इसलिए यहां सुखदेव गोस्वामी जी राधा रानी को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो गोपियों में श्रेष्ठ है ये उन्हीं के चरण होंगे। द चीफ ऑफ गोपीज कहा, उन्हीं के चरण चिन्ह होंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़े तो देखते हैं कि फिर से वो 2 चरण चिन्ह एक हो गए। हुआ ऐसा था कि कृष्ण राधा रानी के साथ जब कुंजों में से प्रवेश कर रहे थे, राधा रानी कृष्ण को कहती है, बस कृष्ण अब मुझसे और चला नहीं जा रहा। तो कृष्ण कहते हैं, राधे आओ तुम्हें मैं अपने कांधे पर उठा दूं। कृष्ण राधा रानी को अपने कांधे पर उठा देते हैं और फिर कृष्ण के ही चरण चिन्ह के निशान होते हैं। आगे चलते चलते राधा रानी एक पेड़ की डाल को पकड़ देती है और उस पेड़ की डाल को जब पकड़ती है, यहां से कृष्ण राधा रानी के लिए भी अंतर ध्यान हो जाते हैं और कृष्ण राधा रानी उस पेड़ की डाल पर लटकी रह जाती है। गोपियां ढूंढते ढूंढते जब आती हैं तो देखती हैं श्री राधेजू श्री श्यामाजू उस पेड़ पर लटकी हुई हैं। उन्हें पेड़ से उतारती हैं और कहती हैं, लगता है हे राधे, आपके साथ भी उस छलिया ने यही छल किया जो हमारे साथ किया। जिस तरह हमारे से अंतर ध्यान हो गया, उस तरह लगता है आपसे भी वो अंतर ध्यान हो गया। लेकिन ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कृष्ण के मिलने के पहले राधा रानी मिली। राधे राधे जपो चले आएंगे, इस बात की पुष्टि हो गई कि हे राधे, आप हमें मिल गए हो, अब कृष्ण को मिलना ही है, अब मिलने वाला है। अब ये बात की एक पुष्टि हो गई कि आप मिले हो तो अब कृष्ण को भी मिलना ही है। इसी तरह से व्याकुल गोपियां गोपी गीत गाती है कृष्ण को पुकारने के लिए। क्या हम थोड़े कुछ श्लोक उस गोपी गीत से गाएं, सुने? यमुना के तट पर समस्त गोपियां राधा रानी के साथ इस गोपी गीत को
कृष्ण के लिए गाती है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वतत्र हि दयित दुष्यतां दिक्षुतावक व्ययीदृत्सव त्वां विचिन्वते। जयति तेधिकं जन्मना व्रज। हे कृष्ण, व्रज भूमि तो अपने आप में वैसे ही सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन आपके इस व्रज भूमि में प्रकट होते ही इसकी शोभा और बढ़ गई। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, आपने इस व्रज भूमि को धन्य कर दिया यहां प्रकट होकर। और जब से आप यहां आए हैं, यहां समस्त देवियां, यहां लक्ष्मी, यहां रमा, इन सब का वास होने लगा है। द्रुत्सव त्वाम विचेत, कि हम हमेशा आप ही के चरणों का चिंतन करती रहती हैं कृष्ण। शरद उदेशये साधु जात सता सरिस जोदर श्रीमुषादृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम बधा। हे कृष्ण, उसको चालू रखिए दादा, चालू रखिए। शरद उदश्य साधु जासत। यहां गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, हम आपके लिए निशुल्क दासिका हैं, यानी कि बिना शुल्क के हम आपकी दासी बन चुके हैं। क्यों गोपियां, तुम मेरे बिना शुल्क के दासी के क्यों बनना चाहती हो? क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कहा, आपकी जो ये मुस्कुराहट है ना, जब आप मंद मंद मुस्कुरा देते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा शुल्क है। जब आप प्रसन्न होते हैं ना ठाकुर, तो हम खुश हो जाते हैं। वरद विघ्नतो नेहनम किम बधा, कि आपने हमें मार ही दिया है, आपने हमें बचाया नहीं, आपने हमें मारा है। कैसे? नैनम किम बधा, आपने जब नैनों से, आप अपने नेत्रों से जब हमें देखते हो, हमारे प्राणों को हरण कर देते हो कृष्ण। एक सिंधी सूफी संत कहते हैं, सुहिणियों अखियों तुहिंजियों सजन, सुहिणियों अखियों तुहिंजियों सजन, जैखें दिसन तेखें कोहन। यह गोपी गीत से ही उठाया हुआ है लगता है, क्योंकि यही शब्द कृष्ण के लिए गोपियां कह रही हैं। वरद निघ्नतो नेह किम बधा, कि आप हमें मार डालते हो जब सिर्फ अपने नेत्रों से हमारी ओर देखते हो कृष्ण। और आपको अगर हमें मारना ही था, तो फिर उन राक्षसों से, उन असुरों से बचाया ही क्यों? आगे कहती है, विष जलापयाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुतादे वेधुतान लाद वृष माया वृषमयात्मयाद विश्वतो भयाद ऋषभते वयम रक्षिता मुहम। हे कृष्ण, आपने हमको उस विशीले सर्प से बचाया, कालिया से। आपने अगासुर बकासुर से हमें बचाया। आपने हमें इंद्र की वर्षा से बचाया, वर्षमा रुतदादे। आपने हमें समस्त विश्व के भय से मुक्त कर दिया, और आप ही हमारे सर्वश्रेष्ठ रक्षा करने वाले हो। आगे कहती है कि हमें पता है आप सिर्फ नंद और यशोदा के यहां एक लाला नहीं हो। हमें आपकी सच्चाई अच्छी तरह से पता है, और वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई ये है कि आप समस्त ब्रह्मांड के जगतपति हो। आगे कहती है,
न खलु गोपिकानंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, आप समस्त जगत के देह में विराजमान होने वाले स्वामी हो। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। विखन अर्षितो विश्वगुप्तये सख उदयवान स्वत्वानम कुले। यहां कहा विखन ब्रह्मा जी का नाम है। विखन किसे कहते हैं? ब्रह्मा। विखन सार्थितो, विखन की आराधना, आर्थ मतलब जब उन्होंने आपको प्रार्थना की। विश्व गुप्त, ये आप गुप्त रूप से यदुकुल में प्रकट होकर आए। हम ये जानते हैं कि आप सिर्फ नंद और जशोदा के छोटे से लाला नहीं हो, आप समस्त जगत को पालन करने वालों अखिल आत्मा दृक् हो, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हो। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फण फण फणारूपात् ते पदाम्बुजां कृंकुचेषु न कृन्दिहृक्षयम्। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, समस्त पापों का नाश करने वाले हे कृष्ण, आपके जो चरण हैं वो लक्ष्मी का निवास स्थान है। फण फणा रपति, के आपने उस फण फण मतलब वो जो कालिया सर्प था उसके सर पर अपने चरणों को जैसे स्थापित कर दिया था, वैसे ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं कृष्ण कि हमारे हृदय पर भी अपने चरणों को स्थापित कर दीजिए। और कृष्ण जब आप इस हृदय पर अपने चरणों को स्थापित करोगे तो दो बातें होंगी, दर्प और कंदर्प। कि जो अभिमान हमारे अंदर आया है उसे दर्प कहते हैं। जो अभिमान को क्या कहते हैं? दर्प। और कंदर्प काम को कहते हैं। आपके हमारे हृदय में चरण स्थापित करने से जैसे कालिया विष से मुक्त हो गया, वैसे हम भी इस दर्प और कंदर्प रूपी जहर से मुक्त हो जाएंगे। गोपियां आगे कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बिरडितम कल्म पाप हम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि गृह्णन्ति ते ये भुरित जना। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। कृष्ण, आपकी ये जो कथा है ये हमारे तपते हुए हृदय को शांत करने वाली है। जब जीवन में हमें दुख मिलता है, परिवार से, बच्चों से, संसार से, उस समय जब हम आपकी कथा सुनती हैं, जब आपके यश मंगल का गान सुनती हैं, जब हम आकर सत्संग सुनती हैं कृष्ण, तो आपकी कथा हमारे इस तपते हुए जीवन को शांत कर देती है। इसके अन्यथा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हे कृष्ण, चले आओ हे नटवर, हे नागर, चले आओ। रुद्रम करती हुई, रोती हुई गोपियां कृष्ण को पुकारती हैं और अपने पीतांबर को लहराते हुए फिर से श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से ये गोपी गीत गाया गया। कृष्ण और राधा रानी गोपियों के साथ उसी यमुना तट पर 6 मास तक, 6 महीनों तक भक्ति की, प्रेम की सर्वश्रेष्ठ अवस्था में महाराज की ये लीला हुई। इस तरह से अब खाली गोपी गीत गाकर अगर हम छोड़ देते तो बेचारी गोपियों को रोता हुआ तो नहीं छोड़ सकते। इसलिए कृष्ण प्रकट हुए और बहुत ही अद्भुत ये महारास का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में आया। अंत में शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी इस महारास की कथा को ध्यान से सुनेगा,
और समझेगा उसके हृदय में जो काम वासना का प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। अब अगला दिन आया, कंस ने कई राक्षस भेजे थे, लेकिन अब कंस ने देखा कि जब क्रूर राक्षसों से काम नहीं बन रहा था तो कंस ने अक्रूर को भेजा, क्योंकि जो क्रूर है वो वैसे भी कृष्ण को नहीं पकड़ सकता। इसलिए कंस ने पहली बार अक्रूर को भेजा। अक्रूर रथ लेकर वृंदावन में प्रवेश करता है और संध्या के समय नंद बाबा के घर पहुंचता है। कृष्ण बलराम विश्राम कर रहे होते हैं, गोचारण करके आते हैं। ऐसे अद्भुत छवि को देखकर कृष्ण के चरणों में बैठकर उनकी स्तुति गाता है। अक्रूर जानता था कृष्ण कौन है, लेकिन फिर भी कंस के दबाव में रहकर वो कंस की ही सेवा में लगा रहा। कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति अक्रूर ने गाई कि आप ही समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, हे कृष्ण, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया मेरे साथ कल सवेरे ही मथुरा गमन कीजिए। इस तरह से अगले दिन कृष्ण तैयार हो जाते हैं अक्रूर के लिए, क्योंकि अक्रूर को कृष्ण कहते हैं कि अक्रूर, तुम्हारा जो मुझे ले जाने का उद्देश्य है वो महान है। तुम मुझे उन मथुरा वासी को कृष्ण के दुष्शासन से मुक्त कराने के लिए ले जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब इन ब्रजवासियों को कौन समझाए। दूसरा दिन हुआ, सारे ब्रज में यह बात फैल गई कि कृष्ण जा रहे हैं। वृंदावन से कृष्ण अब मथुरा गमन कर रहे हैं और कृष्ण ने ब्रजवासियों के लिए एक लकीर मार दी, गोप अंगनाओं गोपियों के लिए एक लकीर मार दी कि तुम कभी इस लकीर को लांग कर मत आना। गोपियों ने कृष्ण का रथ रोक दिया, कहा कृष्ण, हमारी सवेर जब होती है तो आपसे होती है, हमारी शाम होती है आपसे होती है, हमारी आंखें बंद होती है तब भी आप दिखते हो, आंखें खुलती है तब भी आप दिखते हो, और आप हमें छोड़कर जा रहे हो। आप कैसे हमें छोड़कर जा सकते हो कृष्ण। कृष्ण गोपियों से कहते हैं, हे गोपियों, तुम्हारे प्रेम का ये ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। ये भागवत में कृष्ण ने गोपियों से कहा, तुम्हारे ये प्रेम का मैं ऋण नहीं चुका सकता, लेकिन मैं तुमसे एक चीज मांग जरूर सकता हूं। कहा क्या? कहा, तुम मुझसे अत्यंत प्रेम करती हो, अनंत प्रेम करती हो, और प्रेम देना सिखाता है। इस समय अक्रूर लेने आया है और तुम देने वाली बन जाओ, क्योंकि अक्रूर जैसा जन नहीं हो सकता। अक्रूर जैसा सज्जन, सज्जन मतलब एक सज्जन व्यक्ति जो परोपकार के लिए, जो औरों के उपकार के लिए कृष्ण को मांगने आया है। अक्रूर के मांगने का कारण बड़ा महान था, इसलिए अक्रूर जैसा सज्जन नहीं हो सकता, गोपी जैसा मन नहीं हो सकता, और कृष्ण जैसा धन नहीं हो सकता। मुझे डाल दो अक्रूर की झोली में, दे दो मुझे अक्रूर को। हरे कृष्ण,
तुम चले जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है हम जीवित रहेंगी? तुम्हारे साथ हमारे प्राण भी चले जाएंगे कृष्ण। गोपियां रास्ता दे देती हैं अक्रूर के रथ को। अक्रूर का रथ आगे बढ़ता है, धीरे 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 करके वृंदावन से बाहर जाता हुआ अक्रूर कहता है, प्रभु 2 मिनट जरा मैं स्नान करके आता हूं। उसी समय कृष्ण भी समुद्र में यमुना जी में उतरते हैं। एक कृष्ण अक्रूर को दर्शन दिखाता है चतुर्भुज रूप में, वो अक्रूर के साथ चला जाता है। एक कृष्ण वापस वृंदावन चला जाता है। और कृष्ण कहते हैं, मैंने नंद बाबा के सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि मैं कभी वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज भी कृष्ण ने कहा कि मैं वृंदावन के कण कण में जाकर विराजमान हो जाऊंगा। अक्रूर कृष्ण को रथ पर विराजमान करके मथुरा गमन करते हैं। अब मथुरा के बाउंड्रीज में जब प्रवेश करते हैं तो धोबी का उद्धार करते हैं, दर्जी का उद्धार करते हैं। एक दर्जी कपड़े सी रहा होता है, कहता है किसके कपड़े सी रहा है? कहता है कंस के कपड़े सी रहा हूं। कहा ये तो मुझे बहुत बड़े होंगे, ऑल्टर करो मेरे लिए। कृष्ण अपने अनुसार कपड़े बनवाकर और बिल्कुल राजा महाराजाओं का रूप लेकर मथुरा की तरफ आगमन करते हैं। जैसे ही मथुरा में प्रवेश करते हैं, अटारियों पर, मतलब मथुरा के महलों के जो झरोके थे, वहां पर सब लोग आकर एकत्रित हो जाते हैं कि इतने सुंदर कृष्ण बलराम ये कौन है जो इस मथुरा की भूमि पर आकर इस मथुरा की भूमि को धन्य कर रहे हैं। किसी की नजरें कृष्ण बलराम से हटी नहीं रही थी। चलते चलते कंस के राज्य में जब प्रवेश करते हैं, सबसे पहले शिवजी का धनुष रखा था। उस धनुष को तोड़ने के लिए बलराम जी को कहते हैं, बलराम जी धनुष को तोड़िए, शिव पिनाक को तोड़िए। बलराम जी कहते हैं, आप क्यों नहीं तोड़ते? कहा मैं राम अवतार में तोड़ चुका, जब तोड़ा था तो सीता से विवाह हुआ, यहां तोड़ूंगा तो कंस मिलेगा नहीं चाहिए, इसलिए तुम तोड़ो। शिव का पिनाक जैसे ही तोड़ते हैं, गर्जना होती है, कंस के हृदय में धड़कनें बढ़ने लगती है। ये कौन आ गया जिसने शिव का पिनाक तोड़ दिया, शिव धनुष को तोड़ दिया? कंस उसी समय आदेश कर देते हैं कि एक मल्लयुद्ध होगा और उस युद्ध में कृष्ण बलराम का मैं संहार करूंगा। मल्लयुद्ध का आयोजन किया जाता है। सभी मथुरा वासी आकर वहां पर जमा और एकत्रित हो जाते हैं। जैसे ही उस ग्राउंड में, उस जगह पर कृष्ण प्रवेश करते हैं, सभी कृष्ण को अपने अपने दृष्टि से अलग अलग रूप में देखते हैं। जो कामनियां थी वो कृष्ण को कामदेव के रूप में देख रही हैं। जो वहां पर ब्रजवासी थे वो कृष्ण को अपने प्राणों के आधार के रूप में देख रही हैं। जो वहां पर बड़े बड़े योद्धा थे उनको कृष्ण कोई हिंद केसरी जैसा महान योद्धा नजर आ रहा है। वहां पर देवकी और वसुदेव को कृष्ण अपना पुत्र नजर आ रहा है। और कंस जब कृष्ण को देखता है तो उसे अपनी मृत्यु नजर आ रही है। सामने एक पागल हाथी को छोड़ा गया जिसका नाम था कुबल्यापीड़। उस हाथी को सूंड से पकड़ा, घुमाकर धरती पर पटका और उसके प्राण और पखेरु उड़ गए। 2 बड़े बड़े योद्धा आए और कृष्ण बलराम से युद्ध करने लगे। ऐसे में बलराम दोनों को निपट लेता है। दौड़कर कृष्ण वहां जाते हैं जहां कंस बड़े आसन पर बैठा होता है। वहां पर हाथ रखकर कहते हैं, मामा जी प्रणाम। और कृष्ण के प्रणाम में कंस को अपने सारे परिणाम दिख जाते हैं। कंस कहता है कि तू मुझे नहीं मार सकता।
कृष्ण कहता है पहली बार सही बात कही है, मैं किसी को मारता नहीं, उसके अपने कर्म उसे मार देते हैं। राम किसी को मारे नहीं, पापी नहीं है राम, मूर्ख आप ही मर जात है करके कूढ़े काम। उसी समय कंस के बालों को पकड़ा, केस से उसे नीचे उतारा और मां देवकी की तरफ इशारा करके कहते हैं, मैया इसी कंस ने तुझे रथ पर जब आकाशवाणी हुई, तुझे भी इसी तरह केस से पकड़ा था, देख तेरा बदला ले रहा हूं। घसीट कर नीचे लाते हैं, मुष्टिक से अपने उसके छाती पर प्रहार करते हैं कूद के, और कंस के प्राणों का हरण हो जाता है। बोलिए कंस मर्दनम श्री कृष्ण भगवान की। इस तरह से मथुरा के आदिपति जो उग्रसेन थे, जो कंस के पिता थे, उसको फिर राजा बनाते हैं। राजा बनाने के बाद कंस की जो पत्नियां थी वो चली जाती हैं जरासंध के पास। जरासंध ये बार बार कृष्ण बलराम से युद्ध करने आता, लेकिन कृष्ण बलराम जी को कहते कि जरासंध को मारना मत। 17 बार युद्ध हुआ उसके साथ, लेकिन जरासंध को मारा नहीं। पता है क्यों? कृष्ण कहते हैं ये जरासंध है ना, इसकी सप्लाई बहुत अच्छी है। ये क्या करता है, सारे जो अधर्मी हैं उन सबको जमा करता है, अपने सेना में जमा करता है, रिक्रूट करता है, उन सबको लेकर आता है। अब हम जाएं धर्म मिटाने, क्योंकि अब धर्म की स्थापना करने अब कृष्ण ऑन ड्यूटी हो गए। बांसुरी राधा रानी को देकर आए वृंदावन में, नाउ ही इज ऑन ड्यूटी। कहा अब धर्म की पुनः स्थापना करनी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो हम कहां कहां जाएं अधर्मियों को मारने, इसलिए जरासंध पर छोड़ दो। ये वो सप्लायर है, सप्लायर, व्यापार जो करते हैं ना। कहा ये खुद ब खुद जाकर जो अधर्मी है उनको जमा करता है, युद्ध करने आता है, हम सबको मार देते हैं, जरासंध को छोड़ देते हैं, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर जाता है। ऐसे 17 बार युद्ध किया और न जाने कितने अधर्मी की सेनाओं का कृष्ण और बलराम ने वध किया। ऐसे करते करते 18वीं बार जब युद्ध हुआ तब काल्यवन आया। काल्यवन जरासंध का वध कराने के लिए कृष्ण एक गुफा में चले गए। मुचकुंद जो कई सदियों से देवताओं के आशीर्वाद से सोया हुआ था, उसे वरदान था कि आंखें खोलकर देखेगा तो सामने जो खड़ा होगा वो भस्म हो जाएगा। कृष्ण गुफा में घुसे और उन्हें तो वरदान का पता था, क्योंकि वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। वो खुद छुप गए, जरासंध सामने आकर खड़ा हो गया, मुचकुंद उठा, वो भस्म हो गए। कहा जरासंध को मैं भी वैसे नहीं मारूंगा, क्योंकि इसके इतने भी अच्छे प्रारब्ध नहीं है कि मेरे हाथों मरे। इसलिए जरासंध को कृष्ण ने मारा नहीं, उसे मरवाया। कृष्ण के हाथों से मरने के लिए भी प्रारब्ध चाहिए। श्री राधे कहिए। अंततः कृष्ण और बलराम काल्यवन के उस युद्ध से भाग गए। नाम पड़ा रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की। कहा काल्यवन के युद्ध से इसीलिए भागे क्योंकि वो काल्यवन ब्राह्मणों से यज्ञ करवा रहा था कि अगर मैं यज्ञ में नहीं जीता तो आकर तुम्हें मार दूंगा। इसलिए उन ब्राह्मणों की ये हत्या न करे, इसलिए कृष्ण बलराम स्वयं युद्ध से भाग गए। काल्यवन को इस बात की बड़ी तसल्ली हुई कि भाई मुझसे डर के भाग गए, और कृष्ण का नाम पड़ा रणछोड़। अपना नाम भले ही रणछोड़ पढ़ने दिया, लेकिन युद्ध में अर्जुन को भागने नहीं दिया। अपने भक्त का नाम रणवीर, उसे तो युद्ध करवाया। मततः पराक्रम, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। यहां से कृष्ण गए, द्वारका पहुंचे। मथुरा से उग्रसेन को यहां का राजा बना दिया। द्वारका पहुंचे, एक नई नगरी बनाई, नगरी बसाई, स्वर्ण की नगरी। बलराम जी का विवाह होता है,
सबसे पहले रेवती के साथ, रेवत की पुत्री रेवती के साथ। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रसंग की तरफ। विदर्भ में कौंदन्यपुर की राजकुमारी थी जिसका नाम था रुक्मणी। ये रुक्मी राजा की बेटी थी, भीष्मक राजा की बेटी थी, और इसका भाई था रुक्मी। रुक्मणी वॉज लक्ष्मी हरसेल्फ, वो स्वयं लक्ष्मी थी। बचपन से ही रुक्मणी जी के घर नारद मुनि आते थे और कृष्ण की कथा सुनाते थे, कृष्ण की लीलाएं सुनाते थे, जैसे हम लोगों ने इतने दिनों तक सुनी। और रुक्मणी को बचपन से ही कृष्ण से प्रेम था और उन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि अगर मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से करूंगी। अब इस रुक्मणी हरण लीला में हर एक पात्र का एक बड़ा महत्व है। देयर इज अ फिलॉसफी बिहाइंड इट। रुक्मणी जो है वो हमको रिप्रेजेंट करती है, मतलब जीव को, और नारद मुनि जो हैं वो गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जीव को कृष्ण कथा के रूप में सुनाते हैं, कथा के रूप में देते हैं। और जीव को जब कृष्ण से प्रेम हो जाता है तो अंत में जब रुक्मणी हरण होता है वो मृत्यु का समय होता है, जब जीव और कृष्ण का मिलन होता है। वो जो विवाह है रुक्मणी कृष्ण का, वो और कुछ नहीं बल्कि जीव और कृष्ण का मिलन है। इसलिए रुक्मणी बचपन से ही कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका जो भाई था रुक्मी, ये अपने पॉलिटिकल अलायंस को बड़ा करना चाहता था। उस समय 4 राजाओं का अलायंस था, जिसमें शिशुपाल, नंतवक्र, शाल्व और भी एक था कोई। इन राजाओं का एक अलायंस था। तो दुर्योधन, तो शिशुपाल रुक्मी ये सोचता था अगर मैं भी इस अलायंस का हिस्सा बन जाऊं तो मेरा राज्य बड़ा होगा, हम सब साथ में मिलकर विजयी करेंगे, जीत करेंगे। शिशुपाल किसे रिप्रेजेंट करता है? शिशुपाल उस मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है, उस जन्म मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है जो बार बार हमें यही फंसाकर रखना चाहती है, जीव को यही फंसाकर रखना चाहती है। इसलिए रुक्मी ने यह कहा कि मेरी बहन की, रुक्मणी की अगर शादी होगी तो वो शिशुपाल के साथ होगी, क्योंकि उसमें उसका अपना स्वार्थ था। ऐसे ही रुक्मी कौन है? रुक्मी इस शरीर के रिश्तेदार हैं जो हमें किसी न किसी तरह से उलझाकर रखना चाहते हैं उन कर्मों के बंधन में, ताकि हम यहीं फंसे रहें। वो कर्म के बंधन है जो हमें फंसाते हैं यहां। श्री राधे कहिए। लेकिन रुक्मणी ने सोच लिया था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ कृष्ण से। अपने पिता भीष्मक के पास पहुंची, कहा कि मेरा विवाह तो कृष्ण से ही होगा। पिता ने कहा बेटा मैं तुझे पूरी छूट देता हूं, तुझे जो रास्ता अपनाना है अपना, मैं रुक्मी को रोक नहीं सकता। अगर मैं अपने बेटे रुक्मी को रोकूं तो वो मुझे भी, कंस ने जैसे उग्रसेन को जेल में डाल दिया वैसे वो मुझे भी जेल में डाल देगा, वैसे मुझे भी जेल में डाल देगा। इसलिए रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, लेटर, इस विश्व का सबसे पहला लव लेटर। पहला पत्र लिखा और अपने कुल के जो गुरु थे उनको वो पत्र दिया। कहा 4 दिन में मेरा विवाह है। अब रुक्मणी कहां थी? विदर्भ। विदर्भ मतलब महाराष्ट्र, अपने विदर्भ में थी। पत्र दिया कुल गुरु को, कहा 4 दिन में मेरा विवाह है
और आपको ये पत्र पहुंचाना है द्वारकाधीश तक। कुलगुरु कहते हैं, बेटा मैं रथ से भी जाऊंगा तो भी 10 दिन लगेंगे, और यहां तो मेरे पास रथ भी नहीं है, ऊपर से शिशुपाल ने सारी जो व्यवस्था है उसे बड़ा सिक्योर करके रखा है, क्योंकि पहले एक बार शिशुपाल के साथ विवाह टूट चुका था, इसीलिए इस बार वो ज्यादा सतर्क था। तो यूं हुआ कि कुलगुरु को रुक्मणी कहती है कि हे गुरुदेव, आपने ही सिखाया है कि भगवान की तरफ एक कदम आगे बढ़ाओ, 100 वो बढ़ाएंगे। इस बात का विश्वास करते हुए कुलगुरु पैदल निकले विदर्भ से। चलते चलते वन के रास्ते चलते 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 गए, शाम हो गई, बड़े थक गए। एक पेड़ के नीचे जैसे ही सोए, आंखें खुली तो देखा द्वारका में हूं। सामने द्वारका की ध्वजा लहरा रही थी, द्वारका का फ्लैग लहरा रहा था। स्वर्ण महल कृष्ण का, उसमें कुलगुरु प्रवेश करते हैं। कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं कि कोई विदर्भ से बड़े सिद्ध ब्राह्मण, कोई कुलगुरु आए हैं। स्वागत करते हैं, अपना आसन बैठने को देते हैं, कहते हैं क्या आपकी कैसे सेवा करूं, आदेश दीजिए। तो वो हाथ में एक पत्र दे देते हैं, कहा ये पत्र तुम्हारे लिए रुक्मणी जी ने भेजा है। अब कृष्ण ने तो रुक्मणी को कभी देखा नहीं था। अब उस पत्र के, अब पूरा अगर मैं आपको पत्र पढ़कर सुनाऊं तो समय हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 लाइन सुना देता हूं। सबसे पहले रुक्मणी जी ने लिखा, शुत्रव गुणान भव सुंदरते निर्विस, मतलब आपकी बातें सुनते सुनते कृष्ण मैं बड़ी हुई हूं। आपके गुणों की चर्चा सुनते सुनते नारद मुनि से मैं बड़ी हुई हूं, और मेरा विवाह शिशुपाल से कराया जा रहा है। मैं अपने प्राणों से आपकी हो चुकी हूं, और यदि मेरा आपसे विवाह नहीं होगा तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। और फिर रुक्मणी लिखती है, आप कृपया मेरे विवाह के दिन आइए। हमारे परिवार की एक परंपरा है कि सबसे पहले जो डोली जाती है वो भवानी के मंदिर में जाती है, इसलिए वही स्थान सबसे अच्छा और सही होगा जहां आकर आप मुझे उस शिशुपाल से हरण करके ले जाइए। अब कृष्ण ये पत्र सुनते हैं कि अगर मैं नहीं गया तो रुक्मणी जी अपने प्राणों का त्याग कर देगी, इमरजेंसी है। उसी समय उठे, कुलगुरु को प्रणाम किया, बलराम जी को बुलाया, उद्धव को बुलाया, सेनापति थे उद्धव, सबको बुलाया, कहा हियर इज माय रेजिग्नेशन, कुछ दिनों के लिए अब मैं बाहर जा रहा हूं। तो उद्धव सेनापति जो थे उनसे पूछा, क्या सेना मिलेगी? कहा प्रभु क्यों नहीं मिलेगी, आप बताइए क्या कार्य है? कहा रुक्मणी का हरण करना है। कहा सेना मुझसे दोस्त की तरह मांग रहे हो या राजा की तरह मांग रहे हो? तो पहले कृष्ण ने कहा राजा की तरह। कहा राजा की तरह मांग रहे हो तो नहीं मिलेगी, क्योंकि रुक्मणी हरण इज योर पर्सनल मैटर। तो कृष्ण ने भी उद्धव को थपथपाया, कहा बहुत अच्छा, अगर ऐसा सेनापति है तो ये राज्य बहुत अच्छा चलेगा। कहा अच्छा दोस्त की तरह मांगता हूं। तो उद्धव ने कहा 1 मिनट रुको। अंदर गए, मुकुट पहना, तलवार लगाई, अस्त्र शस्त्र धारण किए और आ गए खड़े। कहा बताओ कहां विजय प्राप्त करनी है? कहा उद्धव बहुत अच्छे मित्र हो तुम मेरे। ये कहकर कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं स्वयं रुक्मणी का मंगल करके आऊंगा। उसी समय दारूक को बुलाया।
कृष्ण का सारथी था दारुक, जो मन की गति से रथ को चलाता था। मतलब मन सोचता था और वो रथ वहां पहुंच जाता था। दारुक आया रथ लेकर, तत्क्षण पहुंचा दिया विदर्भ में। विदर्भ में अभी बड़े दूर खड़े थे। दारुक को कहा धीरे धीरे रथ को आगे ले, थोड़ा थोड़ा सिचुएशन को भांपने दे पहले। तो देखते हैं, सोचते हैं, इतने सारे रथ जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहां आए हुए हैं, एक काम कर, ये रथ तो हम नहीं लेकर जा सकते क्योंकि ये द्वारका का रथ है, इस पर द्वारका का झंडा अर्थात ध्वजा भी लहरा रही है, तो हम इस रथ को तो नहीं लेकर जा सकते। कहा एक काम कर, एक सामने से रथ आ रहा है जो राजकुमारियों का रथ होता है, जिसमें पर्दे वर्दे लगे होते हैं, ढका हुआ, और वो रथ शिशुपाल के राज्य का ही था। उस पर जो झंडा लहरा रहा था वो शिशुपाल के राज्य का था। तो कृष्ण ने कहा बेस्ट, आई वॉन्ट दिस। रोका उस रथ को, उस रथ का सारथी था। अब दारुक बिल्कुल हट्टा कट्टा था, उसका हाथ पैर बांधे और वो उसके सारथी को उल्टा लटका दिया। कृष्ण ने कहा रुक रुक, उसके कपड़े तू पहन। उसके कपड़े पहना दिए। अब दारुक बिल्कुल शिशुपाल के राज्य का सारथी लगने लगा। और कृष्ण ने वो जो माताएं जैसे चुन्नी ओढ़ के बैठे हैं ना आप लोग सब, कृष्ण ने भी ऐसे चुनरी ओढ़ दी, पल्लू ओढ़ दिया और रथ के अंदर बैठ गए। कहा रुक, पहले मुझे जरा देखने दे। रथ के ऊपर चढ़कर देखा कि कैसी सिक्योरिटी है। कहा बता तो जरा कौन खड़ा है, दारुक से पूछा। दारुक ने कहा प्रभु, शिशुपाल खुद द्वार पर सिक्योरिटी के रूप में खड़ा है। कहा चिंता मत कर, तू चल अंदर। कृष्ण अंदर बैठ गए। ये घोड़े जो हैं, जो हमारे रथ से हमने इस रथ पर डाले, क्योंकि घोड़े तो दारुक के ही थे, कहा इन नाल में जो द्वारका की रज है वो निकाल दे। अब कृष्ण बड़े शार्प पॉलिटिशियन थे, वो कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़। कहा अगर ये रज पर भी शक गया कि ये घोड़े द्वारका से आए हैं तो तुरंत रोक लेगा। वो जानते थे शिशुपाल कैसा है। बिल्कुल कहा अब एकदम स्पिक एंड स्पैन सब ठीक हो गया, सब परफेक्ट हो गया। कहा यस वी आर रेडी। कहा चल अभी। रथ लेकर चले। शिशुपाल स्वयं वहां पर बहुत सारे सैनिकों के साथ, हाई सिक्योरिटी, सारी सीसीटीवी, सारे वो ड्रोन्स उड़ रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब देख रहे हैं भाई, कहां पर कोई घुस तो नहीं रहा, क्योंकि शिशुपाल को पूरा डाउट था कि आएगा। जैसे ही सामने से देखता है शिशुपाल के एक रथ आ रहा है, और ये तो मेरे ही राज्य का रथ लग रहा है, ये इससे पहले जो रथ चला रहा है देखा तो नहीं, लेकिन कपड़े वपड़ों से मेरा ही लग रहा है। कहा रुक, ये किसका रथ है? कहा प्रभु आपकी बहन का रथ है। शिशुपाल की जो बहन थी वो कृष्ण की भक्त थी, इसलिए वो बड़ी नाराज थी शिशुपाल से कि वो जबरदस्ती रुक्मणी से विवाह कर रहा था, इसलिए उसकी बहन शादी में नहीं आ रही थी, नहीं आने वाली थी शादी में, बड़ी नाराज थी शिशुपाल से। रथ रुका, शिशुपाल ने सारी मुआयना की, यहां वहां देखा, कहा हाँ सब ठीक तो लग रहा है। कहा ये कैसे आ गई, आने तो नहीं वाली थी। कहा आपको बहुत बुरा भला कह रही थी। कहा मेरा भाई एक नंबर का धूर्त है। अब दारुक ने अपनी सारी कसर निकाल दी। शिशुपाल कहता भाई आराम से रुको भाई, बस बस। कहा ये कह रही थी, मैं थोड़ी। कहा हाँ अच्छा ठीक है, सुन लिया समझ लिया। कहा ठीक है ठीक है ठीक है, रथ को आगे जाने दो। थोड़ा आगे गया, रोका, रुको। अब दारुक सन्नाटा, अब क्या हुआ इसको? कहा कहां जाना है पता है? कहा नहीं। कहा इस रथ को जहां रुक्मणी जी का रथ है उसी के पीछे लेकर जाकर खड़ा कर देना। अंदर ठाकुर जी सोचते अच्छा है, एड्रेस खुद ही बता दी। फिर सांस लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कहते रुको,
फिर दारुक डर जाता है। इस बार शिशुपाल सोचता है एक बार खोल के देख लूं अंदर। अब जैसे ही वो खोलता है तो ठाकुर जी ने तो यहां तक घूंघट ओढ़ा हुआ है, कैसे देखे? तो कहता है, बहन भाई से थोड़ी कोई घूंघट करता है, जरा घूंघट हटा। अब कृष्ण को शिशुपाल के एक बहन की आदत पता थी कि उसकी बहन जब भी शिशुपाल से नाराज होती थी तो कान नहीं मोड़ती थी, नाक मोड़ती थी। तो ठाकुर जी ने हाथ निकाला और शिशुपाल के नाक को जोर से मरोड़ा, कहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब कृष्ण शिशुपाल भी सोचता है, पता नहीं क्या खाया आज मेरी बहन ने, नाक ही फ्रैक्चर कर दिया, ऐसा नाक लाल कर दिया, लोग कहेंगे जोकर है, रसगुल्ला यही बना दिया। रथ चलते 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 रुक्मणी जी के रथ के वहां खड़ा हो जाता है। शोभा यात्रा का आयोजन हो चुका था। सामने राजमहल की सीढ़ियों से रुक्मणी जी सहस्त्र सखियों के साथ, रुक्मणी जी के साथ कितनी, ये इतना ग्रैंड इवेंट था। मतलब हम जहां अपनी कल्पना समाप्त करते हैं वहां से इस इवेंट की भव्यता आरंभ होती है, क्योंकि रुक्मणी जी के साथ सहस्त्र दासियां चल रही थी। सहस्त्र मतलब कितनी? हजारों दासियां इस तरफ और इस तरफ, सिर्फ रुक्मणी जी ने जो घेरा पहना था उसे पकड़ने के लिए। रुक्मणी जी का घूंघट यहां तक ओढ़ा था, क्योंकि रुक्मणी जी अगर अपनी सुंदरता दिखा देती तो इतना तेज और इतनी सुंदरता कोई सहन भी नहीं कर पाता। और रुक्मणी जी जब एक चरण रखती तो ऐसा लगता कि वो नृत्य कर रही हैं, और उनके पायलों और नुपुर से जब झनकार आती तो ऐसा लगता संगीत बज रहा है। सीढ़ियों से रुक्मणी जी आकर जब रथ पर विराजमान होती है, सबसे आगे शोभा यात्रा में ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करते हुए, स्वस्तिक वाचन करते हुए, समूह बनाते हुए चलने लगे। उनके पीछे सैनिक जो दोनों तरफ के रास्ते पर शस्त्र लेकर खड़े थे, वैसे ही सैनिक ब्राह्मणों के पीछे तलवार लेकर चलने लगे। उसके पीछे हाथी पर बैठे सैनिक, भाला, कई हाथियों की श्रृंखला थी जिस पर सैनिक भाला लेकर चल रहे थे। उसके पीछे कई सैनिक घोड़ों पर तलवार लेकर चल रहे थे। उसके पीछे जो नर्तकियां थी वो नृत्य करते हुए, संगीत वादन करते हुए चल रहे थे। उसके पीछे कई सारे ऐसे योद्धा थे जो बिल्कुल आसपास सतर्क होकर चल रहे थे और सबको सुरक्षित करते हुए चल रहे थे। फिर उसके पीछे अर्धचंद्र के आकार में, हाफ मून के आकार में सैनिक सभी इस सारी शोभा यात्रा को सिक्योर करके चल रहे थे। ऐसे में चलते चलते रथ भवानी के मंदिर के यहां रुका। रुक्मणी जी उतरी, भवानी के मंदिर में प्रवेश करती है। पंडित जी कहते हैं रुक्मणी माता पर चुनरी चढ़ाओ, वो सिंदूर चढ़ा देती। पंडित जी कहते हैं सिंदूर चढ़ाओ, वो चावल चढ़ा देती। कान में पंडित जी कहते हैं, मैं जानता हूं तू किसके लिए अधीर हो रही है, जिसके लिए तू इतनी व्याकुल हो रही है वो बाहर आ चुका है। रुक्मणी जी उसी समय उठकर बाहर जाकर देखने की कोशिश करती है। इतना घूंघट यहां तक ढका हुआ था, कुछ नजर नहीं आता। रुक्मणी जी धीरे धीरे घूंघट को हटाती है। ऐसे में तेज हवा का झोंका आता है और घूंघट हट जाता है। रुक्मणी जी देखती है कि कहां है द्वारका का रथ, यहां भी नजर नहीं आ रहा, यहां भी नजर नहीं आ रहा। क्या कृष्ण नहीं आएंगे? क्या मुझे कृष्ण यहां से नहीं ले जाएंगे? क्या आज मुझे अपने प्राणों को त्यागना पड़ेगा?
ऐसे में रुक्मिणी जी चारों तरफ देखती है, लेकिन जब पल्लू हट जाता है तो जो सैनिक, जो आसपास के लोग थे, उनकी नजर जैसे ही रुक्मिणी जी पर पड़ती है, ऐसे लगता है हजारों 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 सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। ये सूर्य की लालिमा में चमकती हुई रुक्मिणी जी जैसे ही नेत्रों को ऊपर करती है, जो सैनिक थे उनके हाथ से तलवार फिसल जाती है, जो भाला लेकर खड़े थे रुक्मिणी जी की अत्यंत सुंदरता देखकर वो गिर पड़ते हैं। ऐसे में सारी सेना अस्त व्यस्त हो जाती है। कृष्ण दारूक को कहते हैं यही असली समय है, यही समय है। शिशुपाल की ध्वजा उतार देते हैं, अपने द्वारका की ध्वजा लगा देते हैं, अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं, द्रौपदी जैसे रुक्मिणी जी के पास जाते हैं, उनके हाथों को अपने हाथों से पकड़कर, भागवत में आया कि जैसे कमल एक सरोवर में से एक हाथी सूंड से उठा लेता है, वैसे ही कृष्ण रुक्मिणी जी को पकड़कर अपने पास में विराजमान कर देते हैं और घोषणा कर देते हैं, हे शिशुपाल, हे दंतवक्र, हे साल्व, हे रुक्मी, जिसको युद्ध करना है आकर, अब विजय वस्तु मेरे पास है, आकर मुझसे युद्ध करके ले लो। और ऐसे बाण चलाए ठाकुर जी ने, ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध हुआ कि रुक्मिणी जी भी देखकर हैरान है कि नारद मुनि से तो बड़ी माखन चोर की, माखन मलाई वाली ये माखन चोर की लीलाएं सुनी थी, लेकिन ये युद्ध भी करता है तो बिल्कुल योद्धा की तरह करता है। ऐसे में शंख बजा बलराम जी का। कृष्ण ने सोचा चलो वाह वाह, दादा आ गए, ताऊ जी आ गए, अब तुम संभाल लो, मैं चलता हूं। ऐसे में रुक्मिणी का मंगल हुआ। ये रुक्मिणी हमारे प्राण है, जिनको अंत समय में अगर हम कृष्ण स्मरण करते रहे तो हमारे ठाकुर आकर हमें इस जन्म मृत्यु से छुड़ाकर वापस अपने साथ ले जाते हैं। बोलिए रुक्मिणी मंगल की। आइए 2 मिनट कीर्तन करके आज की इस कथा को यही विराम। अब कल कथा का अंतिम दिन है और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि 6 दिनों तक ये अद्भुत कथा का हमने पान किया। कल सभी आइए, क्योंकि कहते हैं आखिरी दिन की अगर कथा नहीं सुनी तो आधी सुनी, because tomorrow we have to summarize everything, we have to conclude। दशम स्कंद चल रहा है अभी, 11th and 12th, ये 2 स्कंद बाकी है जिसे हम कल गुरु कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। आइए कुछ देर कीर्तन करते हैं और आज के सत्संग को विराम। तब तक दामोदर आरती की तैयारी की जाए।